स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद एविलॉजी में। हम कक्षा 8 जो विज्ञान है उसका चैप्टर नंबर 11 नाम है बल तथा दाब, इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि वस्तुओं की गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रत्येक स्थिति के दो उदाहरण दीजिए, जिसमें आप धक्का देते हैं या खींचते हैं। यानी कि आपको दो उदाहरण देने हैं, जिसमें एक में धक्का लगा रहे हैं और एक में आप उसको खींच रहे हैं। तो उसका पहला उदाहरण है धक्का लगाने का। तो जब हम दराज को धक्का देकर बंद करते हैं। दूसरा है हम लकड़ी के बक्से को धक्का देकर उसको हिलाते हैं। और खींचने वाले में हम रस्सी खींचकर जो कुएं से पानी निकालते हैं और घोड़ा एक गाड़ी को खींचता है, वो भी खींचता ही है उसी को। तो इस प्रकार से आपको दोनों कर लेने हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका कि उन स्थितियों के उदाहरण दीजिए जिसमें आरोपित बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर रहा है। और यानी कि जब जो बल लगा रहे ना, तो वो उसके आकार में परिवर्तन कर रहा है। जैसे पहले इतनी सी छोटी सी चीज़ थी, वो बड़ी हो गई। तो ऐसा आपको उदाहरण बताना है। तो ऐसा उदाहरण कैसे बताएंगे कि जब हम रबड़ को फैलाते हैं या खींचते हैं तो उसका आकार बदल जाता है। जैसे पहले इतना सा था तो पहले खींचने के बाद इतना सा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो आकार चेंज हो रहा है उसका। इसी प्रकार जब हम गीली मिट्टी पर बल लगाते हैं तो उसका भी आकार बदल जाता है। जो इतना सा ढेर था वो गीली मिट्टी को दबाने पर इतना सा हो गया। तो इस प्रकार से आपको इसको बताना है। नेक्स्ट है तीसरा सवाल इसका, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जिसमें पहला है कि एक कुएं से पानी खींचने के लिए हमें रस्सी पर क्या करना पड़ेगा, रस्सी को खींचना पड़ेगा, रस्सी को खींच पर उसको बल लगाना पड़ेगा। दूसरा है कि एक चार्ज शरीर दूसरे अज्ञात शरीर को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब आकर्षित करेगा ना तो दूसरा अज्ञात होगा। तो अगर एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, ये आपको चीज़ पता होगी। नेक्स्ट है कि एक भरी हुई ट्रॉली को स्थानांतरित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो भरी हुई ट्रॉली को धक्का लगाना पड़ेगा, तब जाके वहाँ से वो हट पाएगी। नेक्स्ट है कि एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के किस ध्रुव को उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा। तो अगर एक ही इसका भी प्लस और इसका भी प्लस है तो दोनों क्या होंगे, दोनों को बीच में आकर्षण नहीं विकर्षण उत्पन्न होगा, दोनों अपने आप को दूर करेंगे। नेक्स्ट है चौथा सवाल कि जब लक्ष्य पर निशाना लगाते हुए एक तीरंदाज अपने धनुष को फैलाते हैं तो वह तीर छोड़ती है, फिर तीर छोड़ती है और जो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके निम्नलिखित बयानों में अंतराल में भरिए। आपको अंतराल दे रखिए, उसके अंदर आपको इन शब्दों को भरना है। जो ये शब्द लिखे हैं जिसमें पेशी, संपर्क, गैर संपर्क, इस प्रकार के ये शब्द आपको इन बीच में भरने हैं। तो धनुष को फैलाने के लिए आर्चर एक बल लागू करता है। इसके लिए उसमें क्या करता है, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पहले वो जैसे ये इतना था तो जब खींचने के बाद वो इतना बढ़ जाएगा, इस प्रकार से। तो यानी कि उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा है कि धनुष को फैलाने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल, वो अपने हाथों से बल लगा रहा, तो इसका मतलब वो पेशीय बल है। नेक्स्ट क्या है कि तीर की गति की स्थिति में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार बल, कि उसकी स्थिति पहले क्या थी अब चेंज हो गई, तो उसके लिए संपर्क बल होता है, वो उसकी स्थिति को बदल देता है। जब तीर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उस पर कार्य करने वाला बल, दो बल होंगे। पहला गुरुत्वाकर्षण बल जो नीचे की ओर लगता है पृथ्वी की तरफ, और दूसरा होगा वायु के खिलाफ चल रहा है वो घर्षण बल, क्योंकि वायु क्या करेगी, उसको जो तीर है उसको रोकने की कोशिश करेगी। अगर वो सीधा सीधा जा रहा है तो वायु के संपर्क में आने से उसको रोकने की कोशिश करेगी, तो यह उसका घर्षण बल होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अब पांचवा सवाल। इसमें लिखा गया कि निम्नलिखित स्थितियों में बल लगाने पर एजेंट और वस्तु की पहचान करें, वह जिस पर वह कार्य करता है। प्रत्येक स्थिति में बल के प्रभाव को भी बताना है आपको। तो नींबू के एक टुकड़े को उंगलियों के बीच निचोड़कर उसका रस निकाल दे। तो इसमें एजेंट उंगलियां हैं, क्योंकि उंगलियां निकाल रही है, लेकिन वस्तु नींबू है और बल के प्रभाव से नींबू का आकार बदलता है। पहले बड़ा था तो उसमें से जूस निकलने के बाद वो छोटा सा हो गया। इसी प्रकार टूथपेस्ट है, पेस्ट निकालना, तो एजेंट उसमें ट्यूब को निचोड़ने वाला व्यक्ति की उंगलियाँ हो गई या खुद व्यक्ति हो गया, और वस्तु उसमें टूथपेस्ट हो गई। बल का जो प्रभाव है वो पहले आकार में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि ऊपर वाला सेम की सेम चीज़ इसमें भी है, क्योंकि उसके आकार में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसका कि एक स्प्रिंग से लटका हुआ भार जबकि दूसरा सिरा जमीन मतलब दीवार से लगे हुए हुक पर है। तो जिसमें एजेंट लोड निलंबित है और वस्तु स्प्रिंग है, और भार के निलंबन में यानी कि इसमें भी आकार परिवर्तन हो रहा है। यानी कि स्प्रिंग पहले इतनी सी थी तो भार लगाने के बाद वो इतनी सी लंबी हो गई। ठीक है, तो एक निश्चित ऊंचाई पर बार को साफ करने के लिए ऊंचाई पर छलांग लगाने वाला एथलीट, तो इसमें एथलीट की मांसपेशियां है ना, वो जो एजेंट हो गई और वस्तु स्वयं एथलीट हो गया। जबकि बल के प्रभाव के कारण उसकी गति में परिवर्तन हो रहा है, उसकी गति और स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट है कि एक लोहार उपकरण बनाते समय लोहे के गर्म टुकड़े पर हथौड़े से वार करता है। हथौड़े से लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को कैसे प्रभावित कर देता है, क्योंकि जैसे लोहे का टुकड़ा गर्म होता है और दूसरा हथौड़ा ठंडा होता है।
तो एक ठंडा हथौड़ा उसके ऊपर पड़ेगा, यानी कि बल लगाया जा रहा है। बल लगाने से आपको पता है कि आकार में परिवर्तन होता है, तो इस आकार के परिवर्तन के कारण ही जो वो लोहार है वो औजार बना पाता है। नेक्स्ट है कि एक फुलाए हुए गुब्बारे को सिंथेटिक कपड़े के टुकड़े से रगड़ने पर एक दीवार के खिलाफ दबाया गया। पता चला कि गुब्बारा दीवार से चिपक गया, और गुब्बारे और दीवार के बीच आकर्षण के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बल होगा, जिसके कारण वो सिंथेटिक कपड़े से रगड़ने के कारण उसमें वो बल आ जाता है, उसमें माइनस पैदा हो जाता है। नेक्स्ट है, जब आपका हाथ में जमीनी स्तर से ऊपर पानी वाली प्लास्टिक की बाल्टी पर कार्य करने वाले बलों के नाम बताइए। तो इसमें बल होंगे जो बता देता हूँ। पहला बल होगा पेशीय बल, यानी कि अपन उसको उठाए हुए हैं तो अपने हाथों की पेशियाँ काम करिए। जबकि एक बल होगा जो उस बाल्टी को नीचे की ओर लाने के लिए मजबूर करेगा, वो होगा गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि वो उसको ज़मीन पर लाने के लिए परिवर्तित कर रहा है। तो इस प्रकार से इसको देख लेना है। नेक्स्ट आपको बताना है 9वां सवाल कि एक उपग्रह को उसकी कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए रॉकेट को ऊपर से दागा जाता है। लॉन्चिंग पैड से निकलने के तुरंत बाद रॉकेट पर काम करने वाले 2 बल का नाम बताइए। तो जो पहला बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ, यानी कि पृथ्वी का जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, वो उसको नीचे की ओर लाने की कोशिश करेगा। और दूसरा है हवा, जो उसके विपरीत कार्य करेगी, यानी कि वो घर्षण बल होगा उसका, यानी कि हवा उसको नीचे लाने की कोशिश करेगी कि तू कोई मत जा आगे की तरफ। जब हम ड्रॉपर के बल्ब को पानी में रखे नोजल से दबाते हैं तो ड्रॉपर से बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। जबकि हम बल्ब पर दबाव छोड़ते हैं तो ड्रॉपर में पानी भर जाता है। तो ड्रॉपर में पानी के बढ़ने का कारण बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, 4 में से कौन सा सही है? तो वायुमंडलीय दाब है वो सही है। यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे हम अगली वीडियो में इसी प्रकार आपके चैप्टर के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते हैं और अपना ध्यान रखें। जय हिंद।